guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। guys, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रिलेशन के बाद ही प्रेगनेंसी होती है, ये बात तो साफ है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रिलेशन बनाने के कितने समय या दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है? प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन बनाने के बाद में बच्चा ठहरने में कितना समय लगता है? रिलेशन के बाद इम्प्लांटेशन में कितना समय लगता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रिलेशन के कितने समय बाद महिलाएं कंसीव करते हैं और गर्भधारण होता है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सब लोगों के लिए। वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे या फिर यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन बनाने के बाद कंसीव करने में कितना समय लगता है। स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के जरिए सर्विक्स यानी कि गर्भाशय तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म एग से मिलता है। अगर महिला के शरीर में एग तैयार है तो फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद गर्भ धारण करने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लग सकते हैं। महिला के शरीर में शुक्राणु 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन रिलेशन बना रहे हैं उसी दिन ही प्रेग्नेंट हो जाएं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सोमवार के दिन रिलेशन बनाया और आप गुरुवार को ओव्यूलेट होती है तो फिजिकल रिलेशन के कई दिनों बाद आपका गर्भ धारण हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रिलेशन के बाद इम्प्लांटेशन में कितना समय लगता है। तो जब स्पर्म एग तक पहुंचकर उसे निषेचित करते हैं तब गर्भ धारण होता है। जब फर्टिलाइज एग जो कि भ्रूण का रूप ले चुका होता है गर्भाशय की लाइनिंग तक पहुंचता है तब इम्प्लांटेशन होता है। ये सब होने तक आप गर्भवती नहीं होती हैं। वहीं फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद इम्प्लांटेशन है वो नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि फर्टिलाइजेशन गर्भाशय में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। गर्भधारण के बाद भ्रूण को गर्भाशय की लाइनिंग तक पहुंचकर इम्प्लांट होने के लिए विकास के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसे फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में भी जाने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में कुछ दिन लग जाते हैं। वहीं इसके बाद होने वाला इम्प्लांटेशन है वो फर्टिलाइजेशन के 5 से 10 दिनों के बाद होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संबंध बनाने के कुछ मिनटों या फिर लगभग 5 दिनों के बाद फर्टिलाइजेशन है वो हो सकता है। तो इस हिसाब से रिलेशन बनाने के 5 या ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रिलेशन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण है वो कब दिखने शुरू होते हैं। तो रिलेशन के कुछ मिनट या दिनों बाद फर्टिलाइजेशन होते ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब तक भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं होता तब तक प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू नहीं होते हैं। वहीं इम्प्लांटेशन के समय भी प्रेगनेंसी के लक्षण है वो नहीं दिखते हैं। और कुछ महिलाओं को तो पीरियड्स की तारीख गुजरने के कुछ दिनों बाद तक भी प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस नहीं होते हैं। रिलेशन के बाद लगभग 7 दिनों के अंदर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण है वो महसूस हो सकते हैं। आमतौर पर प्रेगनेंसी के लक्षण रिलेशन के बाद 2 से 4 हफ्तों के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो से आप ये समझ ही गए होंगे कि रिलेशन के कितने दिनों बाद आप गर्भवती हो सकते हैं। तो आई होप मेरा आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।